आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराबोला का लेक्चर नंबर 6 और इस वीडियो में देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कंडीशन टू ए लाइन टचिंग द पैराबोला या इंटरसेक्टिंग द पैराबोला। तो आज हम लोग इसी चीज़ की बात करने वाले हैं। तो देखें, पहला हमारा जो टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। तो देखिए, अगर कोई लाइन पैराबोला को क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर रही हो, या पैराबोला से बाहर है या पैराबोला को टच कर रही हो, तो क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग पहला पैराबोला ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पैराबोला हमारा है, लेट पैराबोला क्या है, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पहला फॉर्म लेते हैं। तो हमारे पास यह पैराबोला है और लाइन है। तो लाइन को देखें, ऐसे इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो मैं ऐसे दिखा दिया। कंडीशन देखेंगे कि कब इंटरसेक्ट करेगी, कब टच करेगी, कब ना इधर इंटरसेक्ट ना टचिंग बाहर होगी। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आउटसाइड पैराबोला कब होगी। तो यहाँ पे हमें पता है पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन क्या है y इक्वल टू एम एक्स। दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करने का मतलब आप y इक्वल टू एम एक्स जो है इसमें पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए। पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस सी का होल स्क्वायर ये जो होगा, इसका ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, इसको पहले ब्रेक करें और फिर इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी एक्स स्क्वायर। अब देखें, कांस्टेंट को उधर लिखेंगे और इसको यहाँ से जब इधर लाएंगे तो x कामन ले लेंगे। x कामन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2mc माइनस a 4a प्लस सी इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं हम लोगों ने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख दिया इस पैराबोला में, तो उस हिसाब से ये बना हुआ है। क्या यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किया a प्लस बी के स्क्वायर से, a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर x का स्क्वायर, उसके बाद b का मतलब c का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2ab तो 2 मतलब x हो गया, mx c इंटू 2 ये हो गया। और उधर से इसको इधर जब ले आएंगे, देखिए इसके साथ लाएंगे, x कामन लेंगे तो यहाँ से x निकल गया, क्या बचा 2mc और यहाँ से x निकल गया, कितना बचा 4a और प्लस सी स्क्वायर। ये आपका बन गया x में क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इस साइड ये जो हमारा पैराबोला है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, किस कंडीशन में। देखिए, पहला है इफ d जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, देन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो पहले डी निकालेंगे। हमें पता है डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, आप पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल से ही, 11th में ही पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आ रहा है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करके बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी देखिए यहाँ पे हम लोग यही लेके चल रहे हैं, अगर हम लोग ये लेके चल रहे हैं डी वाला ये कंडीशन, पहले डी निकाल लेते हैं। डी ये है आपका
यहाँ से b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो ये है आपका x का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट है 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर लगा है ना, तो b की वैल्यू हो गई 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट m स्क्वायर 4ac, c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया c स्क्वायर। तो इसको d लिखेंगे क्या, इसको ब्रेक करेंगे, खोलेंगे इसको a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर c स्क्वायर, इसका 16a स्क्वायर माइनस का 8, देखिए यहाँ पे 2ab होगा, तो ये देखिए 2ab होगा तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ रखेंगे 2 की a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 16mca और माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये इतना कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचा है d की वैल्यू क्या बची है 16a स्क्वायर माइनस का 16mca, तो 16mca है। अब इसी को क्या करना है हम लोगों को, इसी को कर देना है कंडीशन जो दी है। देखिए अगर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो d इज ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होगा तो आउटसाइड पैराबोला हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर d इज इक्वल टू 0 तो टच करेगा पैराबोला को, तो ये कंडीशन यहाँ से देखी जाएगी। तो देखें ये मैं रब करता हूँ, बस आप ये देख लीजिए, शुरू में यही किया गया था, इसको यहाँ रखा गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उससे सॉल्व किया गया है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, केस फर्स्ट लेंगे जैसे वहाँ पे है d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या 16a स्क्वायर माइनस 16mca ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 16a स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16mca, देखिए एक a से यहाँ एक कट जाएगा, 16 कट जाएगा, a ग्रेटर देन mc, यानी a की वैल्यू c की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होगी a बाई m के। अगर c की वैल्यू a बाई m से क्या होगी छोटी होगी, a बाई m बड़ी होगी, c छोटी होगी, यहाँ से आप देख लीजिएगा, खुद चेक कर सकते हैं कि छोटी होगी कि बड़ी होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, पैराबोला क्या करेगा, लाइन क्या करेगा पैराबोला को, ये मान लीजिए पैराबोला है, तो इस कंडीशन में लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगी पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। अगर जो आपका ये है a बाई एम ग्रेटर होगा c से, a बाई एम की वैल्यू ग्रेटर देन c होगा, तो पैराबोला जो है a बाई एम ग्रेटर देन c होगा, तो पैराबोला को लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा केस हम लोग लेते हैं, अब तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा केस ये होगा कि हम लोग ले लेते हैं दूसरा d इज लेस देन 0, तो क्या होगा देन क्या होगा, लाइन आउटसाइड पैराबोला, ना ही इंटरसेक्ट करेगी, लाइन आउटसाइड पैराबोला, काहे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो बाहर ही होगी ना पैराबोला के, तो अंदर भी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आप ये जान लीजिए, उसके अंदर न टच करेगी, तो उस केस में क्या होगा, यही चीज़ था। तो हम लोग ये जो साइन लगा हुआ है इस तरह का, ये इसको उधर कर दें, तो c की वैल्यू वही हो जाएगी ग्रेटर देन a बाई एम होगा, c की वैल्यू ग्रेटर देन a बाई एम होगा, तो पैराबोला क्या करेगी, ये वाली पैराबोला जो है वो कर देगी बाहर, इस पैराबोला को लाइन कहाँ रहेगा, इसके बाहर रहेगा। और थर्ड केस आपका जो बन जाएगा, थर्ड केस इफ d इज इक्वल टू 0 देन लाइन टच द पैराबोला, लाइन टच द पैराबोला, टच करेगा, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा
यानी ये जो इक्वल टू लगा है यहाँ ग्रेटर देन वो लगा हुआ है, इक्वल टू लग जाएगा, यानी सी की वैल्यू ए बाई एम हो जाएगी, सी की वैल्यू ए बाई एम हो जाएगी। तो देखिए जो हमारा पैराबोला होता है 4 फॉर्म में होता है। हम लोगों ने पहले फॉर्म का, किस फॉर्म का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई इक्वल टू mx के इंटरसेक्शन की बात किया गया था। इसी तरह से यहाँ माइनस लगा दिया तो उसका भी ये साइन कन्वेंशन ही खाली चेंज होगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करेंगे तो सी इक्वल टू ए बाई एम नहीं आता है, वहाँ पे कुछ और आता है। तो उस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो पैराबोला का हमारा फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो अगर उस पे ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो देखिए क्या होगा, ए बाई एम की वैल्यू सी से ज़्यादा होगी, और अगर बाहर है तो सी की वैल्यू ए बाई एम से ज़्यादा होगी, या ए बाई एम सी से कम होगी, और अगर टच कर रही है तो सी इक्वल टू ए बाई एम होगी। ठीक है, ये सी कंडीशन थी, इसको आप देख के आप इस तरह के प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये होगा, अब यहीं पे एक बात और कर लेते हैं दूसरे की, तो हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन की बात करेंगे स्लोप फॉर्म में। देखिए ये था पैराबोला हम लोग का वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं पैराबोला दूसरे वाला फॉर्म का। दूसरे वाला फॉर्म का सेंस जब ये जो है वर्टिकल बनता हो, वर्टिकल पैराबोला, ये था क्या, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो लेट करें पैराबोला जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें, और लाइन तो वही रहेगी, पैराबोला हमारा ये हो गया इस तरह का, इस फॉर्म वाले का, और लाइन देखिए वही रहेगी इंटरसेक्टिंग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ भी क्या लेना है, लाइन आप क्या ले सकते हैं, लाइन जो है आपका वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पुट करेंगे, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4a, वाई के प्लस पे क्या रखेंगे, एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर 4am एक्स प्लस 4ac, ये इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4am एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4am एक्स माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये भी बन गया क्वाड्रेटिक, क्या बन गया, एक्स में क्वाड्रेटिक। तो इसका भी वही कंडीशन है। देखिए हम लोग क्या बताए अभी आपको कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है, अभी जो पहले पढ़े थे उसमें था सी इक्वल टू ए बाई एम, लेस देन ग्रेटर देन था, 3 कंडीशन थी। तो यहाँ पे सी इक्वल टू ए बाई एम नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है। तो इसका भी हम लोग ने क्वाड्रेटिक बना लिया। अब यहाँ से इसके भी पहला केस, पहले इसका डी निकालिए, डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आप लोग को अभी पता था। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4am का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू है माइनस का 4ac। तो इसको स्क्वायर करेंगे 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का माइनस क्या प्लस 16ac। ठीक, तो यहाँ पे ये आ गया d की वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि इस पैराबोला पे क्या कंडीशन आती है, टच करने की, इंटरसेक्ट करने की, सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला केस लेंगे इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, पहला इंटरसेक्ट अगर इंटरसेक्ट कर रही है यानी d इज ग्रेटर देन क्या होगी, 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो इंटरसेक्ट करेगी, d इज ग्रेटर देन 0 पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और अगर d इज लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करी, बाहर रहेगी। अभी देखा था ना, d इज ग्रेटर में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे। हम लोगों को पता है d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, रूट रियल्स होते हैं, तो इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे।
ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखो 16 कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये उस साइड गया और यहाँ पे ये से तो कट जा रहा है, ए एम स्क्वायर हो रहा है। यहाँ सी की वैल्यू जो होगी, ध्यान देने वाली बात है, निगेटिव है तो निगेटिव है, अगर सी को लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ए एम स्क्वायर ए, माइनस ए एम स्क्वायर से क्या होना चाहिए, सी की वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, सी की वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। और बाहर अगर रहे आउटसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला तो क्या हो जाएगी, डी लेस देन जीरो होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस ए एम स्क्वायर इस तरह से होगी, इधर होगी। और अगर यही चीज टच करने की बात आएगी, टच करने की बात आएगी अगर, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। ये बात यहाँ याद रखना है, क्योंकि उस केस में, थर्ड केस में डी क्या होना चाहिए, 0, टच जब करेगी, टच, तो सी इक्वल टू माइनस ए एम। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है माइनस ए एम स्क्वायर है, प्लस का नहीं आ रही है, ये केस प्लस वाला है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों केसों का देख लिया। अब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या, टेजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द पैराबोला इन द स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। तो देखिए ये किस तरह से होगा, तो हम लोगों ने केस निकाल लिया, उसमें निकाल लिया था सी इक्वल टू ए बाई एम, और इसमें निकाल लिया माइनस का ए एम स्क्वायर, पहले केस में, दोनों का पहला केस था। अभी हम लोग उसका यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेजेंट, तो देखिए फर्स्ट पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए इक्वेशन ऑफ टेजेंट यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पैराबोला, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेजेंट, देखिए तो यहाँ पे पैराबोला क्या हो जाएगा, पहला केस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पहला केस हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला का जो इक्वेशन निकालने जा रहे हैं स्लोप फॉर्म में टेजेंट का, तो कुछ नहीं करना है, ये लाइन जब टच करती थी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आती थी, ए बाई एम, तो खत्म। तो इसके टेजेंट का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम एक्स ए बाई एम। क्यों, क्योंकि जब एक कंडीशन यही बताई गई थी ना कि अगर ये लाइन टच करती है पैराबोला को, अगर ये लाइन पैराबोला को टच करती है तो सी इक्वल टू ए बाई एम हो जाएगा, सी इक्वल टू। और दूसरा जो है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होगा, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाली है। वाई इक्वल टू एम एक्स, उस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई एम माइनस में। तो ये हो गया आपके स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, किस फॉर्म का, इस पैराबोला का। और देखें जो अगला पैराबोला है आपका, अगला पैराबोला क्या है मेरा, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसके लिए हम लोग ये इसका है, ये इसका है, ये जो इसका लिखने जा रहा हूँ
ये था। तो ये यहाँ पे क्या है, इसके टच करने की कंडीशन क्या थी, c इक्वल टू माइनस का am स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ mx माइनस am स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाले में ही माइनस हो जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग कंडीशन पढ़े थे तो माइनस में आया था। ठीक है, तो अब दूसरा जो होता है इस थर्ड फॉर्म का जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay जिसका इक्वेशन होता है, वहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर, y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हम लोगों ने देख लिया पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, और इसके पहले हम लोग ये देखे थे कि कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c अगर किसी भी पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है या पैराबोला से बाहर जा रही है या पैराबोला पर है यानी उसको टच कर रही है, तो क्या रिलेशन थी c और a में। a मतलब जो पैराबोला का कांस्टेंट होता है a, और m का मतलब हो गया उसका वो स्लोप लाइन का, और c भी हो गया स्लोप का उसका कांस्टेंट, लाइन का कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप जो है किसी भी पैराबोला के क्वेश्चन को कर सकते हैं टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी होती है कि अगर पैराबोला इस फॉर्म का हो x माइनस एच का, जैसे अगर ये यही लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे लिख दिया जाए यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये यही फॉर्म होगा ये वाला, तो जहाँ पे x है यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस एच, यहाँ पे x माइनस एच लिखेंगे, और जहाँ पे y है y माइनस के लिखेंगे। मेरी बात समझिए, अगर पैराबोला इस तरह का है, पैराबोला बन रहा है आपका, मैं इसको रफ करके बता देता हूँ आपको कि अगर आपका पैराबोला ये बन रहा है, कौन सा पैराबोला बन रहा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के, ये पैराबोला बन रहा है भाई। तो यार इसमें से कोई भी बन सकता है उस फॉर्म में, मैंने यही लिख दिया तो कोई बात नहीं है। तो आप इसको अगर लिखना चाहोगे इसके टेंजेंट का इक्वेशन, तो क्या लिखोगे यार, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू क्या है, y माइनस के इक्वल m, x की वैल्यू क्या लिखोगे, x माइनस एच। बस यहाँ पे इतना चेंजेस आपको करनी पड़ेगी, तो आपका जो है इसके टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रिप्लेसमेंट क्या कर देनी है। अगर पैराबोला ये जो बन रहा है इसको कैपिटल X मान ले सकते हैं, कैपिटल X मान लें, इसको कैपिटल Y मान लें, तो वहीं से रिप्लेस कर दें, जहाँ स्मॉल x y है वहाँ पे कैपिटल को रिप्लेस कर दें। इतना तो आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अब ये देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ, जैसे आपको दे दिया, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x विच इज पैरेलल टू, पैरेलल है ये, पैरेलल टू y माइनस 2x इक्वल टू 3, पैरेलल टू लाइन लिख लीजिए, लाइन कह रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट फॉर्म का यहाँ लगाना है, तो आपको जो है क्वेश्चन, मतलब पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन हुआ कि स्लोप फॉर्म का। जब कभी भी कहेगा कि विच इज पैरेलल टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस एंड मेकिंग एन एंगल टू दिस एक्स एक्सिस, तो जहाँ पे स्लोप से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, यहाँ पे कैसे पता चला कि स्लोप से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे स्लोप इक्वल होता है। तो हमें पता है, यहाँ पे सोल्यूशन में जाएंगे, इक्वेशन, अब देखिए गिवन लाइन क्या है आपका, गिवन लाइन है y इक्वल टू
यहाँ से उधर भेज दीजिए, 2x प्लस 3 हो गया। इसका स्लोप क्या हुआ, m इक्वल टू स्लोप m इक्वल टू 2 आ गया। और यही स्लोप उस टेंजेंट का भी होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। उसके कहने का मतलब है यहाँ से स्लोप निकाल लो, जो उसमें यूज रख दो। और पैराबोला, फार पैराबोला, यहाँ पे पैराबोला जो दिया है, पैराबोला जो दिया है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो यहाँ 4a को 16 से कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया, a की वैल्यू 4 आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx a बाई एम। तो एक वैल्यू कितनी है, 4 बाई एम, और m कितना आया है भाई, 2 आया है। तो यहाँ रख देंगे 2x प्लस, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 2x y इक्वल टू 2x प्लस 2, यानी ये जो आ गया, देखिए कांस्टेंट डिफरेंस, यानी दो लाइन पैरेलल हैं। ये आ गया टेंजेंट टू द पैराबोला जो इसके पैरेलल है। ऐसे परपेंडिकुलर बोल दे, एंगल इतना बना रहा है ये बोल दे, तो इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं और उससे और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो आप उसका यूज करके ज्योमेट्री में कर सकते हैं, क्योंकि पैराबोला, हाइपरबोला, अगर सर्कल की भी बात करें, चीज़ें वही होती हैं, बस टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए, स्लोप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और कहाँ क्या लगाना है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना।